हेलो फ्रेंड्स, पूरा विश्व जो है आज एक बड़े संकट का सामना कर रहा है। मेजर क्राइसिस इज़ बिफोर द वर्ल्ड टुडे। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो नोवेल कोरोना की जो प्रॉब्लम है, ये जो कोरोना क्राइसिस है, ये जो पैंडेमिक है, ये जो है एक विश्व युद्ध की तरह है। और एक्चुअली इट इज़ बीइंग फॉट बाय द एंटायर वर्ल्ड एज द थर्ड वर्ल्ड वॉर, तीसरे विश्व युद्ध की तरह ये चल रहा है। लेकिन एक बड़ी एनालिसिस की दृष्टि से अगर माना जाए, देखा जाए तो हर वर्ल्ड वार जो है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वार हो जो 1914 से 1919 तक हुआ था, चाहे दूसरा विश्व युद्ध हो जो 1939 से 45 तक हुआ था, हर वर्ल्ड वार के बाद जो पूरा विश्व व्यवस्था है, जो एंटायर वर्ल्ड ऑर्डर है, वो ऑर्डर जो है ज़बरदस्त तरीके से चेंज होता है। पूरा अपसाइड डाउन चेंज हो जाता है, पूरा एंटायरली चेंज हो जाता है। तो एक बड़ा आमूल चूल परिवर्तन सा दिखाई देता है प्रत्येक विश्व युद्ध के बाद। तो क्या इस तीसरा जो विश्व युद्ध जो कोरोना वायरस का पैंडेमिक का थर्ड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, क्या इसके बाद भी ऐसी कोई स्थिति आने वाली है कि बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा? यद्यपि हालांकि दोस्तों ये जो है एक बड़ा काल्पनिक सा विषय है, लेकिन फिर भी काल्पनिक एनालिसिस की दृष्टि से ही, हाइपोथेटिकल एनालिसिस की दृष्टि से ही देखा जाए तो कुछ लोगों का ये मानना है, और मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये जो कोरोना पैंडेमिक का वर्ल्ड वॉर है, इसके बाद जो है विश्व में एक बार फिर एक नया द्विध्रुवीय व्यवस्था दिखाई देगी, एक बायपोलर सिस्टम दिखाई देगा। वी आर गोइंग टू विटनेस अनदर बायपोलर सिस्टम। पहले से भी एक बायपोलर सिस्टम रहा है दुनिया में, द्विध्रुवीय विश्व रहेगा। तो आज हमारी चर्चा का विषय जो है यही है कि क्या कोई हम द्विध्रुवीय विश्व की संभावना देखते हैं इस कोरोना वायरस की समस्या के पश्चात। तो आप देख रहे हैं शिखर ICS चैनल फॉर एजुकेशनल वीडियोस, और मैं हूं आपका फ्रेंड। और आज हमारी चर्चा का विषय, जैसा हमने कहा कि द्विध्रुवीय विश्व की जो समस्या है, द्विध्रुवीय विश्व की जो कॉन्सेप्ट है, उसको हम आज देखने की कोशिश करेंगे। हम इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में भी देखेंगे और फिर वर्तमान में भी, और फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से भी देखने की कोशिश इसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें जो देखेंगे वो तीन चीज़ें होगी। एक तो ये कि आखिर ये द्विध्रुवीय विश्व होता क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ, इसकी अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ द बायपोलर वर्ल्ड। दूसरी चीज़ ये है कि हाउ इट वॉज डेवलप्ड, इतिहास में किस तरह से द्विध्रुवीय विश्व कभी बना है। और तीसरा ये कि प्रेजेंटली और आगे हम इसको किस तरह से, किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं। तो लेट अस सी द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। देखिए, द्विध्रुवीय विश्व का, वैसे तो द्विध्रुवीय विश्व जो है एक भौगोलिक विषय होना चाहिए, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि पृथ्वी जो है उसके दो ध्रुव होते हैं, और पूरी पृथ्वी जो है, पूरा विश्व जो है उस दो ध्रुवों के आसपास घूमता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, आर्कटिक और एंटार्क्टिका, इसके आसपास उत्तरी ध्रुव, साउथ पोल और नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच के एक्सिस पर पूरी दुनिया जो है घूमती है। भौगोलिक रूप से तो द्विध्रुवीय विश्व की परिकल्पना ये है। लेकिन एक परिकल्पना जो है राजनीतिक दृष्टि से है, और आप उसको राजनीतिक दृष्टि से कह सकते हैं, आप उसको पॉलिटिकल मैनर में भी कह सकते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि उसका अपना जो है एक डिप्लोमेटिक एंगल भी है, उसका अपना एक कूटनीतिक दृष्टिकोण भी है। तो राजनीतिक दृष्टि से हमें देखना है कि बायपोलर वर्ल्ड क्या होता है। एक्चुअली बायपोलर वर्ल्ड का मतलब एक ऐसी स्थिति है विश्व में जबकि संपूर्ण विश्व की व्यवस्था का संचालन जो है दो बड़ी शक्तियां करती हैं। टू बिग पावर्स कंडक्ट द एंटायर वर्ल्ड ऑर्डर, पूरे वर्ल्ड व्यवस्था को निर्धारित करते हैं, निर्देशित करते हैं, संचालित करते हैं दो बड़ी शक्तियां। तो दो बड़ी कोई ऐसी विश्व शक्तियां हो, दो बड़े देश हो, दो बड़े राष्ट्र हो, जो दुनिया की हर समस्या पर अपना कंट्रोल रखते हो, दुनिया को संचालित करने में अपना कंट्रोल रखते हो, दुनिया के देशों को संचालित कर रहे हो, चला रहे हो, दिशा निर्देशित कर रहे हो। एक ऐसी स्थिति जो है उसको हम कहते हैं बायपोलर वर्ल्ड। और यहाँ पर जो दो देश होते हैं सामान्य तौर पर, जैसे कि ध्रुव विपरीत प्रकृति के होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की प्रकृति मैग्नेटिक दृष्टि से भी और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी बिल्कुल विपरीत होती है। तो ऐसे ही यहाँ जो दो देश होते हैं वो विपरीत प्रकृति के होते हैं। और तीसरी चीज़ ये कि वो गुटबंदी करते हैं,
अलायंसेस बनाते हैं, अपने अपने पक्ष में देशों को एकत्र करते हैं कि भाई एक जो बड़ा शक्ति है वो अपने समर्थक देशों को इकट्ठा करेगा, उनकी सहायता करेगा, उनका गुट बनाएगा, और जो दूसरा देश है, दूसरी शक्ति है, वो अपने समर्थक देशों को इकट्ठा करेगा, उनको सहायता करेगा, उनको साथ में लेके चलने की कोशिश करेगा। तो ऐसे गुटबंदी होती है, अलायंसेस बनते हैं। तो ये जो अलायंस बनते हैं और दो विपरीत शक्तियों के द्वारा, और वो दो विपरीत शक्तियां दुनिया को जब संचालित करने की कोशिश करते हैं, तो हम इसे कहते हैं कि ये द्विध्रुवीय विश्व की परिकल्पना है। इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड। तो ये है कॉन्सेप्ट का मामला। दूसरी चीज ये है कि ये डेवलप कैसे हुआ। देखिए, डेवलप जो है ये 20th सेंचुरी में हुआ है। 20वीं शताब्दी में एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ही हुआ, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उसका जो चित्र था वो पूरी तरह से स्पष्ट हो गया था दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दूसरे विश्व युद्ध में हुआ ये कि जो बड़ी बड़ी यूरोपीय शक्तियां थी, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, और दूसरे जो बड़े ऑस्ट्रिया है जैसे, ये बड़ी शक्तियां अपना प्रभुत्व, अपना प्रभाव, अपनी शक्ति खो चुकी थी। तो स्वाभाविक सी बात है कि जब कुछ शक्तियों का पराभव होगा तो कुछ दूसरी शक्तियां उभरेगी। ध्यान रखना, इस समय विश्व का नेतृत्व जो है, द लीडरशिप ऑफ द एंटायर वर्ल्ड केम इनटू द हैंड्स ऑफ अमेरिका एंड रसिया। अमेरिका, रूस के हाथ में जो है पूरे विश्व का नेतृत्व आ गया। अब आप देखिए, अमेरिका और रूस जो है वो दो बड़ी विश्व शक्तियां बन गए, यूएसए एंड रसिया। अब उनकी प्रकृति में भी आप देख सकते हैं अंतर है, यूएसए और रसिया, रूस, ये दो बड़ी शक्तियों के हाथ में आ गया। अब ये दो बड़े प्रतिद्वंदी संगठन हैं, दो बड़े राइवलरी ऑर्गेनाइजेशन हैं, एंड बोथ आर अपोजिट नेचर। आप देखिए कि रूस जो है ये कैपिटलिस्ट है, रूस जो है एक पूंजीवादी, अमेरिका जो है कैपिटलिस्ट कंट्री है, एक पूंजीवादी देश, और रूस जो है वो एक नया साम्यवादी देश है, कम्युनिस्ट है। और आप जो लोग आपने पढ़ा होगा कि जो कैपिटलिज्म है और कम्युनिज्म है, दोनों बिल्कुल अपोजिट कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों बिल्कुल अपोजिट प्रकृति की चीज़ें हैं, बिल्कुल विपरीत प्रकृति की चीज़ें हैं। तो दोनों, यूएसए और रूस जो है बिल्कुल विरोधाभासी प्रवृत्तियों का नेतृत्व करते थे। एक कैपिटलिस्ट था और एक कम्युनिस्ट था, और उन्होंने अपने अपने गुट भी बना लिए थे। यूएसए ने अपना एक गुट बना लिया था नाटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का। रूस ने भी अपना गुट बना लिया था वार्सा पैक्ट का, जिसके अंतर्गत साम्यवादी देशों का और उसने संगठन बना लिया था, उसका एक अलायंस बना लिया था। और ये जो है दुनिया की हर चीज पर बिल्कुल अपोजिट विचार रखते थे, हर चीज पर अपोजिट विचार, और इसके कारण तनाव हुए, युद्ध की आशंका हुई। आप चाहे देख लिए क्यूबा संकट जो है, आप चाहे देख लिए वियतनाम का जो क्राइसिस है, ये सारे क्राइसिस जो है, ऑल दिस क्राइसिस डेवलप्ड ड्यू टू दिस प्रॉब्लम ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड। तो द्विध्रुवीय विश्व की परिकल्पना यहाँ दिखाई दी कि सब एक ध्रुव जो है यूएसए है और एक ध्रुव जो है रूस है। उसके कारण तनाव हुए, युद्ध हुए। आप देखिए कि जो शीत युद्ध है, कोल्ड वॉर जो है, वो कोल्ड वॉर भी इसी की देन थे, इसी बाइपोलर व्यवस्था की ही देन थी कोल्ड वॉर, जो रूस और अमेरिका के बीच तनाव के कारण हुआ। तो ये जो है, ये बाइपोलर वर्ल्ड की शुरुआत थी हमारे, लेकिन ये समाप्त हो गया था। आप देखिए कि 1991 में, 1991 में रूस जो है, ये पहले यूएसएसआर हुआ करता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। तो ये जो यूएसएसआर था, ये 1991 में भंग हो गया, समाप्त हो गया, और उसके अलग अलग क्षेत्र जो है वो यूएसएसआर से अलग हो गए। उसमें आपके कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्जिया, आर्मेनिया, यूक्रेन, बेलारूस, ऐसे कई देश जो है वो अलग हो गए रूस से। तो स्वाभाविक सी बात है कि इससे रूस की शक्ति कम हुई, रूस का प्रभाव भी कम हुआ, और कई देशों में जो साम्यवादी देश बना दिए गए थे रूस के द्वारा, वो धीरे धीरे वापस कैपिटलिज्म की ओर आ गए। जर्मनी का एकीकरण हो गया, ये सारी चीज़ें हुई, इसके कारण रूस जो है वो उसने अपनी शक्ति खो दी। देखिए, रूस की शक्ति खोने के बाद दुनिया फिर से एक बार एक ध्रुवीय विश्व हो गई, जहां पर अब एकमात्र ध्रुव कौन बचा था? यूएसए था। तो यहां से तो जो है एक यूनिपोलर वर्ल्ड जो है बन गया।
लेकिन अभी हम वर्तमान समस्या देख रहे हैं कि क्या वर्तमान स्थिति में क्या ये जो नोवेल कोरोना की जो वायरस की जो समस्या है, ये जो पेंडेमिक है, इसके बाद कुछ लोग संभावना देख रहे हैं कि फिर से एक बार बायपोलर वर्ल्ड हो सकता है। तो हम अब बात कर रहे हैं इसकी। देखिए फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है कि इसके बाद जो है, अभी तो देखिए ये समस्या चल रही है और अभी नोबडी नोज कि कब तक चलेगी, कहाँ इसका अंत है, अभी हम जानते नहीं। ये बिल्कुल युद्ध की तरह चल रहा है। जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध शुरू करना तो आपके हाथ में रहता है, पर कहा जाता है कि युद्ध खत्म करना आपके हाथ में नहीं रहता। युद्ध अपने आप खत्म होगा। कब होगा वो परिस्थिति, जन्य परिस्थितियां निर्धारित करेगी कि कैसे युद्ध समाप्त होगा। तो ऐसे ही अभी जो कोरोना की प्रॉब्लम है, ये भी अभी पता नहीं कब समाप्त होगी, लेकिन जब भी समाप्त होगी उसके बाद जो स्थिति होगी उसकी एक परिकल्पना हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, ये बिल्कुल काल्पनिक है, लेकिन फिर भी इंटरेस्टिंग है। दूसरी चीज़ ये है कि ये करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऐसे में या जो निबंध आप लिखते हैं उसमें ये एक विषय हो सकता है निबंध का, और दूसरा ये कि आपके लिए जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी इस पर कोई बन सकता है। तो वर्तमान स्थिति में देखिए कि अब जो है यूएसए एक बड़ी शक्ति है, लेकिन दूसरी बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा चाइना, चीन। कैसे उभरेगा वो भी अपन देखते हैं। देखिए दोनों बड़ी शक्तियां, यूएसए जो है एक बड़ी सैन्य शक्ति है, यूएसए इज ए बिग मिलिट्री पावर, लेकिन चाइना जो है एक बड़े औद्योगिक और व्यापारिक शक्ति के रूप में उभरेगा इसके बाद। औद्योगिक और व्यापारिक शक्ति, अ बिग इंडस्ट्रियल एंड ट्रेड पावर्स के रूप में। क्योंकि आप देखिए कि पूरी दुनिया में, पूरा यूरोप जो दुनिया में बड़े बड़े उद्योगों के लिए जाना जाता था, यूरोप जो है और पूरा अमेरिका जो है, ये अभी बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। उद्योग सारे बंद है उनके, लॉकडाउन चल रहा है। चीन में भी लॉकडाउन था, लेकिन चीन में लॉकडाउन एक तो बहुत सीमित जगह में था, वुहान वाले क्षेत्र में था, और इसके अलावा उन्होंने उनका जो लॉकडाउन समाप्ति भी हो गया है। दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड देयर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ऑल द कमर्शियल एक्टिविटीज़ उन्हें शुरू कर दी है। तो वहाँ तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और स्वाभाविक से अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो पूरी दुनिया को सप्लाई करेंगे, पूरी दुनिया को गवर्न करने की कोशिश करेंगे। तो दो जो है बड़ी शक्तियां हैं। दूसरी चीज यह है कि प्रतिद्वंदिता है, राइवलरी है, दोनों राइवल है। कैसे राइवल है कि यूएसए जो है, आप देखिए कि यूएसए जो है वो अभी भी कैपिटलिस्ट है, लेकिन चाइना जो है वो क्या है, चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है। हालांकि अब ये बहुत एक उदार कम्युनिस्ट है, पर है तो कम्युनिस्ट नेचर का। अभी भी उसका रूस के प्रति ही झुकाव, अभी भी उसका कम्युनिज्म की तरफ ही झुकाव है। अभी आप देखिए उत्तरी कोरिया का समर्थन करता है, क्यों? क्योंकि वो भी कम्युनिस्ट है। रूस का समर्थन करता है क्योंकि वो भी कम्युनिस्ट है। तो झुकाव तो कम्युनिज्म की तरफ है ही उसका। तो इस कारण दो प्रतिद्वंदी विचारधारा के समर्थक हैं, इसलिए भी बाइपोलर वर्ल्ड बनेगा। देखो दो बड़ी शक्तियां हैं, दूसरा दोनों प्रतिद्वंदी हैं, और तीसरा एक ही गुटबंदी कर रहे हैं, अलायंस बना रहे हैं। आप देखिए कि अमेरिका जो है कई दिनों से यूरोपीय देशों को इस बात का समर्थन करने के लिए मना रहा है कि साहब चीन ही इस पूरी समस्या की जड़ है। चीन ने ही जो है कॉन्स्पिरेसी करके जो है इस दुनिया में ये वायरस लेके आया है, और चीन का भरपूर विरोध कर रहा है। तो सारे यूरोपीय देश जो है अमेरिका का समर्थन कर रहा है। अमेरिका ने यह भी कहा है कि WHO जो है वो चीन की तरफ झुका हुआ है, इसलिए अमेरिका ने जो है WHO की सहायता करना बंद कर दी, क्योंकि वो चीन की तरफ झुक रहा था। तो गुटबंदी हो रही है। आप देखिए चीन जो अमेरिका विरोधी शक्ति थी वो चीन के साथ होते आ रहा है। जैसे ईरान को देखिए आप, ईरान बड़ी जबरदस्त तरीके से कोरोना वायरस से पीड़ित है, लेकिन फिर भी वो अमेरिका को इसका दोषी ठहरा रहा है। इंस्टीड ऑफ चाइना, उसका ये कहना है कि अमेरिका ये कर रहा है सारी चीजें। पाकिस्तान का झुकाव भी उस तरफ ही है, तो गुटबंदी भी हो रही है। तो एक बार से फिर वही परिस्थितियां निर्मित हो रही है जो कभी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई थी। तो अब अमेरिका और चीन जो है ये बड़ी शक्तियां बन जाएंगे, ये संभावना व्यक्त की जा रही है, और इसी को कहा जा रहा है कि विश्व एक दूसरे बायपोलर वर्ल्ड में प्रवेश करने जा रहा है।
द वर्ल्ड इज गोइंग टू एंटर इनटू द एरिना ऑफ द सेकंड बायपोलर ऑर्डर। हम फिर से एक द्विध्रुवीय विश्व में होंगे जिसमें दो ध्रुव होंगे, एक ध्रुव है यूएसए और दूसरा ध्रुव है चाइना। तो फ्रेंड्स, ये आज का द्विध्रुवीय विश्व की जो नवीन परिकल्पना दिखाई दे रही है उस पर हमारा एक लेक्चर था। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आपने अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको ये वीडियोस जो है रेगुलरली मिलते रहें। आगे भी जो है हम कुछ और विषयों पर प्रस्तुत करेंगे इसी तरह के वीडियोस, खासतौर पे हिस्ट्री के आप कुछ सब्जेक्ट आएंगे, एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ विषय लेंगे, समुद्रगुप्त वगैरह पर। तो आगे देखते रहिए वीडियो, आपके लिए काम आएंगे। थैंक यू वेरी मच।